उस समस्या से मैं वाकिफ हुआ और उस समस्या कैसे ख़त्म होगा। जैसे रोड टूटा था, कुआं कहीं था जहाँ पर कोई बच्चा गिर सकता था, वहाँ पर कोई माल जाल गिर सकता था, मैंने उसको बनवाया। कुछ सड़क टूटी फूटी थी, उसमें मरम्मत कराया। इसके बाद राशन कार्ड हो या कोई भी जनता का मुद्दा हो उस पर। अच्छा, मुखिया बनने से पहले आप क्या करते थे? जनता कहेगा जिला परिषद बने तो जिला परिषद बनेगा। जनता तो क्या विधानसभा के चुनाव भी लड़िएगा? तो देख सकते हैं साथियों, अभी हमारे साथ में कराह पंचायत के मुखिया अरुण कुमार दास जी हैं और इनका घर पिपरपाती पंचायत में है और एक कराह पंचायत में जो बनियापुर प्रखंड के कराह पंचायत में जाकर मुखिया बने हैं। तो इनसे मुद्दा पर कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे संभव हुआ और कब आप सोचे कि हमको राजनीति करना है, राजनीति में आना है और कहाँ तक आप मतलब जाइएगा, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे सर से। आपका घर पिपरपाती पंचायत में है, ठीक, और आप जाके कराह पंचायत में मुखिया बने हैं। मतलब ऐसा आपको कब लगा कि हमको अपना पंचायत छोड़ के हमको राजनीति करना है, वहाँ पर हमको जाकर मुखिया बनना है? देखिए, हमने प्रयोग किया। जब कानून है कि कोई व्यक्ति प्रखंड के अंदर किसी पंचायत से चुनाव लड़ सकता है, तो मैंने प्रखंड के लोगों को ये मैसेज दिया, समाज के लोगों को मैसेज दिया कि अच्छा कार्य करिएगा, जनता से जुड़िएगा, तो जनता कहीं आपको मान सम्मान दे सकती है, बशर्ते कि आपको निस्वार्थ। मैंने कराह पंचायत में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आइए यहाँ चुनाव लड़िए, आपका ज़रूरत है। मैं जाकर देखा, समझा, बूझा। वहाँ के लोग इतना अच्छा मिले हमको, इतना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिए। वहाँ के लोग, रमकोला हो, कराह हो, इब्राहिमपुर हो, सारे लोग मुझे अपना लिया। मैं उनके कार्यों पर, उनके सोच पर खरा उतरा। जब चुनाव लड़ने गए थे तो बहुत समस्या था, उस समस्या से मैं वाकिफ हुआ और उस समस्या कैसे ख़त्म होगा। जैसे रोड टूटा था, कुआं कहीं था जहाँ पर कोई बच्चा गिर सकता था, वहाँ पर कोई माल जाल गिर सकता था, मैंने उसको बनवाया। कुछ सड़क टूटी फूटी थी, उसमें मरम्मत कराया। इसके बाद राशन कार्ड हो या कोई भी जनता का मुद्दा हो उस पर मैंने काम किया, लोगों को अपना बनाया और लोगों को ये आश्वासन दिया कि मैं आपका हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा कराह पंचायत का सेवा करूँगा और सेवा करना मेरा कर्तव्य रहेगा और आपके साथ जुड़ना और जुड़कर अंतिम सांस तक आपका मदद करेंगे। लोगों ने मुझे विश्वास किया और वहाँ 1556 वोट दिया, 448 वोट से लीड कराया। यही मेरी सोच थी। अच्छा, मुखिया बनने से पहले आप क्या करते थे? मुखिया बनने के पहले हम ठेकेदारी करते थे, PWD का। अच्छा, NGO था मेरे पास, कुछ NGO का काम करते थे, अपना NGO था। इसके बाद PWD के ठेकेदार हैं, 25 लाख वाला जो छोटा 25 लाख के नीचे तक जो काम मिलता है, वीरेंद्र नारायण यादव MLC का काम करते थे, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हैं। कुछ अपने विधायक केदार बाबू का भी काम किए हैं। कुछ गरखा विधायक जो थे उस समय, चौधरी जी, उनका भी 2-3 ठो काम किए हैं। इसके बाद ठेकेदारी करते थे। तो आपको कब लगा कि हमको राजनीति करना है, राजनीति में आना है? ये लगता थोड़े है, समाज का जो व्यवस्था है आपको उतार देता है राजनीति में। समाज का जो बनावट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो धीरे धीरे ये सोच लेता है कि जब फलाना आदमी मुखिया बन गया, विधायक बन गया, तो हम भी बन सकते हैं। तो मन की उद्गार है। तभी मुखिया बने हैं, आगे अभी क्या बनने का भी सोचा, अभी क्या चाहा? मतलब आदमी का मनोबल बढ़ता कब है? जब एक पद पर आता है। अब अभी मुखिया है तो आगे अभी क्या सोचने का, क्या तैयारी है? तैयारी तो काम ही तैयारी करा देता है ना। तैयारी कुछ नहीं, हम काम करते हैं, काम करते करते जनता जहाँ हमको भेज देगी वहाँ चल जाएंगे। ये जनता का काम है। जनता कहेगा कि आप मुखिया बनिए तो मुखिया बनेंगे, जनता कहेगा जिला परिषद बनिए तो जिला परिषद बनेंगे। जनता जो कहेगा और देखेंगे मेरे काम से जनता संतुष्ट है तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ये कहने से नहीं होता है, कर्तव्य करना पड़ता है। तो मैं अपना कर्तव्य धीरे धीरे समाज के लिए कर रहा हूँ, निस्वार्थ करता हूँ, किसी प्रकार का घूस वूस नहीं लेता हूँ। आवास बना, 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, बनवाने का काम किया।
किसी के साथ धोखा नहीं, मान सम्मान देते। निस्वार्थ काम किए तभी तो मान लीजिए आपका पंचायत छोड़ के दूसरा पंचायत में हम जाके चुनाव लड़े, लोग आपको स्वीकार किया। स्वीकार, सच्चाई है और हमेशा स्वीकार करेगा, लगता है हमको। 25 में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या विधानसभा के चुनाव भी लड़िएगा? नहीं लड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव लड़ने का हैसियत मेरा भी नहीं है। अभी जनता का सेवा करेंगे, जनता का काम करेंगे, जब हैसियत होगा तो सोचा जाएगा, लेकिन नहीं लड़ना है चुनाव। चुनाव सब कुछ नहीं है, बिना पद पर रह के भी आदमी जनता का सेवा कर सकता है, जनता का काम कर सकता है। पद क्या है? पद तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन मेरा उद्देश्य है गरीबों के बीच में जाना, जाति धर्म से ऊपर उठाना, जात पात खत्म करना और धार्मिक जो लड़ाइयाँ हैं उसको खत्म करना। और मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य है, एक जीवन में उद्देश्य है, एक आपको वृद्धाश्रम खोलना, जहाँ पर अनाथ बच्चे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवा का व्यवस्था करना, ये जीवन का उद्देश्य है। अब इसी पर काम कर रहे हैं, देखिए कब तक ये मेरा पूरा होगा। जमीन का व्यवस्था कर चुके हैं, वहाँ बनवाएंगे, जनता से सहयोग लेंगे। NGO मेरे पास है, वहाँ पर गरीब बच्चों के, जिसका कोई नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, उसके पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, उसका इलाज सारा व्यवस्था कराएंगे। जिसका बेटा अपनी माँ बाप को छोड़ दिया है, वैसे माता पिता को ग्रहण करेंगे और उसको लालन पालन करना, उसका खाना पीना, उसका दवा दारू, सारा विधि व्यवस्था को ठीक करना, ये जीवन का उद्देश्य है। जिसका कोई नहीं है उसको देखेंगे, अपने जीवन को उसी में समर्पित कर देंगे, यही मेरा उद्देश्य है। तो देख सकते हैं कि मुखिया जी के मन के बात हम जानने की कोशिश की है। लगातार जब आदमी एक पद पर जब चढ़ जाता है ना, तो उसको इच्छा बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी मुखिया जी बोले कि नहीं, अभी हमको विधानसभा का चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है, हम जहाँ है जनता जो चाहेगा वो हम करेंगे। तो पूरा बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।